हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एमके शिक्षा केंद्र। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है मॉडल्स के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। तो दोस्तों, मॉडल्स हमारे टेंसेस के लिए, जो भी हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसके लिए मॉडल्स का होना बहुत ज़रूरी है। मॉडल्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो मॉडल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, चलिए समझते हैं। ये हमारे जो होते हैं ये मॉडल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया हमारा कैन, फिर कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू और भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो जो मेन मॉडल्स होते हैं जिनका हम यूज़ अक्सर अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, वो ये मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ होगा यूज़ ऑफ कैन पे। तो हम सबसे पहले कैन को समझने की कोशिश करेंगे कि कैन का यूज़ आखिर हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ कैन। तो कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट जो होता है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच इज फिजिकल और मेंटल। ठीक है, या मेंटल एबिलिटी होगी या फिजिकल एबिलिटी होगी। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम उसमें एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, एबिलिटी हो, उस सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिखता हूं आई डैश स्पीक इंग्लिश, आई डैश स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, आई डैश स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मतलब ये कि आई एम एबल एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम उसकी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इसका यूज करेंगे, कैन का करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होंगे वो होंगे, जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, ही डैश he dash pass the examination। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, he is able to pass the exam। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं कि उसमें वो क्षमता है कि वो एग्जाम को पास कर सकता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, कैन का यूज होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हम क्या है, किसी चीज की या किसी की फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस में हमारा किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। तो ये आपका सबसे पहला मेन पॉइंट था कि टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी पर्सन की हम एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। जैसे हमने लिखा ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसमें क्या है, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, की मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, ही कैन पास द एग्जामिनेशन, उसमें इतनी क्षमता है कि वो एग्जाम पास कर सकता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, हम किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या आएगा,
वो एक्सपेक्ट्स परमिशन। ठीक है, जब हम किसी सेंटेंस में परमिशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन स्टे हेयर, ठीक है, यू कैन स्टे हेयर, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, कि आई अलो यू टू स्टे हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं कि आप जो है वो यहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही कैन स्टे हेयर, यू कैन स्टे हेयर, कि आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं, मतलब हम क्या चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे परमिशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यू कैन गो देयर, यू कैन गो नाउ, ठीक है। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं परमिशन को, ठीक है। जैसे यू जैसे आई अलो यू टू गो नाउ, कि मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप अभी जा सकते हो। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं, परमिशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हम परमिशन को एक्सप्रेस करते हो, वहां भी हम किसका यूज करेंगे, अपना कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि था टू एक्सप्रेस परमिशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा हमारा, टू एक्सप्रेस ऑफर और रिक्वेस्ट। जब हम क्या करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ चीज जो है वो ऑफर कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंस जहां पे हम ऑफर या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हो, वैसे सेंटेंसेस में हमारा किसका यूज हो रहा है, वहां पे कैन का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कैन आई ब्रिंग योर बैग, कैन आई ब्रिंग योर बैग, क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। या फिर हम उसको एक दूसरे किस्म से अगर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको रिक्वेस्ट की कर रहे हैं कि प्लीज सर मैं आपका बैग उठा सकता हूँ, है ना। तो हम उसको रिक्वेस्ट भी दे रहे हैं, एक तो इज्जत दे रहे हैं उसको, दूसरा हम उसको ऑफर भी दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हम ऑफर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे सेंटेंसेस में भी हमारा इसका यूज होता है, कैन का यूज होता है, ठीक है। समझ आ गई इतनी। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, टू एक्सप्रेस पर्पस। जब हमारे सेंटेंस में कोई पर्पस होगा, किस मकसद के लिए, है ना, वो चीज अगर सेंटेंस में होगी, तो उस सेंटेंस में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई रीड दिस बुक so that I can English perfectly। क्या है कि यहाँ पे क्या है, कुछ पर्पस है। क्या पर्पस है, आई रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ ताकि आई कैन लर्न इंग्लिश प्रॉपरली, मैं इसीलिए इस किताब को पढ़ रहा हूँ ताकि मैं इंग्लिश को जो है वो सही तरीके से बोल सकूं, है ना। तो इसमें क्या है, हम किसके लिए किताब पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है उस किताब पढ़ने का, वो ये है कि हम
इंग्लिश को प्रॉपरली सीख सके। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, हम पर्पस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारा कुछ मकसद है इस चीज को करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हम पर्पस को एक्सप्रेस करते हो वो सेंटेंस हमारा, उस सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो कैन का प्रयोग हमारा कहाँ पे होता है, टू एक्सप्रेस पर्पस के लिए होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, वी वर्क हार्ड so that our children क्या है, we work hard so that our children can become good citizen। हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एक मकसद है उसके पीछे। हम मेहनत तब कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो है वो क्या बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके, ताकि हम उनको अच्छा पढ़ा लिखा के जो है वो अच्छा नागरिक बना सके। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक मकसद है ना, कुछ पर्पस है हमारा ये काम करने के लिए। क्या पर्पस है वो, कि ताकि हमारे बच्चे जो है वो क्या बन सके, एक अच्छे इंसान बन सके, अच्छे नागरिक बन सके देश का। तो यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में भी क्या शो हो रहा है, पर्पस शो हो रहा है कि हम किस लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ कैन, ठीक है। तो एक बार फिर उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा कैन का प्रयोग है वो कहाँ होता है, जब हम किसी टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच इज विच आर मेंटली और फिजिकली, है ना, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो चाहे वो फिजिकल एबिलिटी हो, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा टू एक्सप्रेस परमिशन, जब हम किसी को परमिशन देते हो, ठीक है, उस ऐसे सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। थर्ड हमने पढ़ा टू एक्सप्रेस ऑफर और रिक्वेस्ट, जब हम किसी को ऑफर करते हैं, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा टू एक्सप्रेस पर्पस, जब हमारा सेंटेंस में कोई पर्पस होगा, ठीक है, किस मकसद के लिए जो है वो, अगर उसमें कोई मकसद होगा सेंटेंस में, तो वैसे सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मॉडल विच इज कैन। तो उसका हमने यूज पढ़ा कि उसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट मॉडल। थैंक यू सो मच।